गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है वह चला रहे हैं और एनसीईआरटी में क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वह कंप्लीट जो है वह आपको हो गई है। ठीक है, क्लास 6 वाली एनसीईआरटी जो है पूरी तरीका से आपको जो है वह कंप्लीट हो चुका है और उसका जो है प्लेलिस्ट आपको जो है वह मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप वहाँ पर जाकर जो है वह देख सकते हैं। इससे पहले हमने एक और चैप्टर किया हुआ था, यानी कि एनवायरनमेंट हमने किया हुआ था। एनवायरनमेंट उसको भी आप देख लीजिएगा, यानी कि क्लास 7 की जो पहला जो चैप्टर है जो आता है उसमें इन्वायरमेंट आता है। तो इन्वायरमेंट हमने पूरा कर लिया है, तो इन्वायरमेंट भी जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यह कोई भी एनसीईआरटी की जो भी किताब आप देखिएगा तो ऐसा नहीं कि पहला जो वाला जो चैप्टर है वो दूसरा से ऐसे रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। यह भी देख सकते हैं और बाद में जाकर वह इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इससे पहले हम जान लें कि यह जो है आपको किस लिए हम पढ़ रहे हैं। यह एनसीईआरटी जो मैं आपको या पीडीएफ के माध्यम से आपको जो पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा नोट्स होगा, तो वो किस लिए यूज़फुल होगा आपको ज़्यादा, तो वो आपको यूपीएससी कोई भी स्टेट पीसीएस की अगर एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए जो है वो ज़रूरी होता है एनसीईआरटी, आपको पता है। और 6 to 8 अगर आता है, अगर सीटेट में आपको, यह भी आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपको यहाँ पर होता है। सीटेट में 6 to 8 आपको बहुत ही बेसिक से जो है सवाल जो है पूछा जाता है और यहाँ से जो है आप कंप्लीट जो है वह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको जैसा कि पता है मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पूरा का पूरा पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाता हूँ और पीडीएफ आपको मिल जाएगा और व्हाइट पेज पे मैं यह पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, व्हाइट पेज पे, जिससे आपको क्या है, आपको प्रिंट कराने में आपको आसानी हो। ठीक है, चलिए तो शुरुआत हम करते हैं अपनी क्लास की। तो पहला हमारे इसमें क्लास है जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यह ध्यान रखिएगा। यह ज्योग्राफी की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में से टॉपिक में से है आपको इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, यानी कि हम इन्वायरमेंट में हमने जाना कि जो पृथ्वी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है आसपास के माहौल, वह क्या है, यानी कि सब कुछ चीज़ें जो है जो आँख से दिखाई दे रही है लगभग उसको हमने जाना। लेकिन इसमें एक तरह से हम जानेंगे कि इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है वह क्या है। ठीक है, यह सेकंड चैप्टर है क्लास 7 की। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है वह क्या आपको दिखाई देता है, इसको हम समझने की कोशिश जो है हम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले इससे पहले कि हम शुरुआत करें, इससे पहले मैं फिगर के माध्यम से आपको क्लियर कर दूं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में चीज़ें जो है अगर बताई जा सकती है तो शॉर्ट में उसको बताकर क्लियर किया जाए चीज़ों को। चलिए, तो यह आपको पता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये डायग्राम इसको है, इसको डायग्राम जो है अपनी कॉपी पे जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी होता है। नेट पे भी आपको गूगल पे आपको आराम से मिल जाएगा यह डायग्राम। यह डायग्राम का इमेज जो है आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपको क्लियर होती है चैप्टर की। ठीक है, आपको समझिए कि 80 से 90% जो है आप कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं इस फिगर के माध्यम से। तो आइए हम जानते हैं इस फिगर में क्या है। देखिए, इस फिगर को लेयर वाइज जो है वर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपको इनर कोर है। ठीक है, इनर कोर, यहाँ पे क्या है आपको इनर कोर। ठीक है, यह इनर कोर को जो है वह दर्शा रहा है, इनर कोर। और यह क्या है, मेंटल। इसको जो है इस वाले भाग को क्या है, मेंटल जो है हम कहते हैं। ठीक है, मेंटल। इसको 3 भागों में जो है करके जो है वह दिखाया जा रहा है। ठीक है, पहला, दूसरा और यह तीसरा आपको है। ठीक है, यह है लिथोस्फीयर। ठीक है, यह है लिथोस्फीयर जिसपे अभी हम फिलहाल जो है खड़े हैं, वही लिथोस्फीयर है। उसके ऊपर जस्ट क्या है, वही ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं, हम क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी वाला जो सतह है, यानी कि ऊपरी जो सतह, यानी कि जो अभी आपको जो जमीन पर दिखाई देता है वही सतह को क्या है, क्रस्ट। उसके जस्ट नीचे क्या है आपको लिथोस्फीयर है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके जस्ट नीचे आपको क्या है, लिथोस्फीयर है। इसके बाद क्या है, उसके जस्ट नीचे क्या है आपको, कोर मेंटल है। आपको इसके यहाँ पर लाइन आपको क्लियर दिखा है, कोर मेंटल है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है, कोर मेंटल का क्या है, ये बाउंड्री है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है आउटर कोर है, इसके बाद क्या है, इनर कोर जो है वो आपको दिखाई देता है। तो मैं आपको इसको एक और जगह पे मैं लिख देना चाहता हूँ। पहले क्या है, क्रस्ट है, इसके बाद क्या है, लिथोस्फीयर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लिथोस्फीयर है। इसके बाद क्या है, कोर मेंटल बाउंड्री है। ठीक है, कोर मेंटल बाउंड्री है।
इस प्रकार से आपको जो है वह बना लेना है। फिर इसके बाद क्या है, आपको मेंटल है, और इसके बाद क्या है आपको बाउंड्री कोर है ना, क्या है आपको आउटर कोर है, आउटर कोर है, और इसके बाद क्या है आपको इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, यह इनर कोर है, यानी कि सबसे नीचे वाली जो भूमि जो है, यानी कि सबसे अंदर की जो रेडियस अगर देखेंगे तो रेडियस के जो सबसे बीच में जो सबसे नीचे में अगर आएगा तो वही क्या है, वह इनर कोर जो है उसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए अब यह क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब फिगर को देखिए, आपको क्लियर जो है वह समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इनर कोर है, इनर कोर है, इसके बाद क्या है आउटर कोर, ये वाली बाउंड्री जो है यहाँ पे दिखाई दे रही आउटर कोर ये आपको। इसके बाद क्या है मेंटल आता है, मेंटल के ऊपर क्या आपको आता है, आपको ये कोर मेंटल बाउंड्री आपको आता है। फिर इसके बाद क्या है आपको लिथोस्फीयर आता है, और लिथोस्फीयर के ऊपरी वाला पट्टी जो है आपको ये है, वही जो है आपको क्रस्ट कहलाती है, जो बहुत ही पतली जो है वह होती है लेयर टाइप की, वही आपको क्रस्ट जो है कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए द अपर द अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे ऊपरी वाली सतह जो पृथ्वी की होती है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर जो होती है वह क्या है, क्रस्ट कहलाती है। देखिए वही कह रहा है कि अपर मोस्ट जो लेयर होती है, यानी कि सबसे ऊपरी वाली जो लेयर होती है, इसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसी को क्या है, यह क्रस्ट जो है हम कहते हैं। ठीक है, यह क्रस्ट है ऊपर वाली, ठीक है, इसी को क्रस्ट कहते हैं। थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर, जैसा कि मैंने बताया कि सभी लेयरों में क्या होता है, सबसे थिन होता है, सबसे पतला होता है, जो 35 किलोमीटर क्या होता है, कंटिनेंटल मास होता है। यानी कि कंटिनेंटल मास से अगर देखें तो आपको 35 किलोमीटर जो है वह आपको दिखाई देता है। फिगर होता तो मैं आपको क्लियर जो है समझा पाता, एक मिनट में फिगर से दिखा देता हूँ। और पाँच, देखिए 35 किलोमीटर आपको क्या कहता है, आपको कॉन्टिनेंटल मास से आपको कहता है, और 5 किलोमीटर क्या है आपको 35 किलोमीटर क्या है कॉन्टिनेंटल मास से, और 5 किलोमीटर आपको क्या है ओशियन फ्लोर से जो है आपको कहता है। ठीक है, तो देखिए कैसे है, तो ये आपको क्या है, ये है आपको कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये है कॉन्टिनेंट, और इसके कॉन्टिनेंट के जस्ट यहाँ पे क्या है आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपको, मैं फिगर आपको मैं बना देता हूँ एक बार। और ये है आपको ओशियन, यही ध्यान देना है आपको, ओशियन। ठीक है, यह ओशियन है, और ओशियन के नीचे भी आपको क्या है एक जमीन आएगी। ठीक है, यही आपको चीज जो है ध्यान देना होगा। ओशियन के नीचे जो है, ये इसीलिए मैं फिगर बनाना चाह रहा था क्योंकि आपको क्लियर जो है वह समझ में आए। ठीक है, ओशियन के नीचे भी एक जो है वह जमीन आएगी, यह लावा का है फॉर्मेशन वाला। ठीक है, ओशियन के नीचे आपको क्या है एक जमीन आएगी ये। ठीक है, तो यही क्या है आपको जो है ओशियन क्रस्ट है, और ओशियन क्रस्ट जो है यहाँ तो पानी है ना, ये जो है आपको ये भाग जो है या तो पानी है, आपको समझ आ रहा है, ये वाला भाग जो है या तो पानी है ना, तो इसके नीचे होगा ना, तो यही जो है क्या है 5 ही किलोमीटर, ये क्या कहता है, इसीलिए यह दूरी जो है कम हो जाती है, जिसके वजह से क्या है 5 किलोमीटर यह है। ठीक है, और यह जो है कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो है यहाँ पर अगर होता है तो यह कितना हो जाता है आपको 35 किलोमीटर आपको हो जाता है। ठीक है, और ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के नीचे होता है ना, वाटर बॉडी उसका फ्लोर जो है नीचे होता है, जो 5 ही किलोमीटर आपको दूरी जो है वह बताई जाती है, उसकी लंबाई जो है वह है। ठीक है, वेथ, लंबाई नहीं सॉरी, उसकी जो चौड़ाई जो है वो है। ठीक है, समझ गया क्या कहना चाह रहा था। ये कंटिनेंटल मास आपको क्या है, कितना दूरी है आपको 35 किलोमीटर, और जो है 5 किलोमीटर आपको क्या है, 5 किलोमीटर आपको क्या है ओशियन फ्लोर से जो है वह। ठीक है, समझ में आपको आ गया। चलिए, ओशियन फ्लोर कह रहा है ना, ओशियन फ्लोर
कि ओशियन के नीचे का, तो वही क्या है 5 ही किलोमीटर के है, और उसके नीचे क्या है लावा और लिथोस्फीयर जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए चलिए मेन मिनरल ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल मास होता है उसमें जो है सबसे मेन मिनरल्स कौन से होते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। कॉन्टिनेंटल मास का जो है मेन मिनरल जो है वह कौन सा होता है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या कौन सा दो मेन मिनरल होता है, सिलिका होता है, अल्मुनिया अल्मीनिया होता है, ठीक है। सिलिका अल्मीना होता है, ठीक है, अलूमिनिया यह होता है, और ये दोनों मिला के क्या होता है सियाल का फॉर्मेशन जो कहते हैं, इसको हम सियाल भी आपको जो है हम कहते हैं, ठीक है, सियाल, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है मेन मिनरल जो होता है आपको ओसेनिक क्रस्ट का आपको क्या होता है, तो सिलिका होता है और मैग्नीशियम जो है वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। और यह दोनों को आपको क्या है देखिए इसमें क्या है एस आई लिए है और इसका क्या है ए एल लिया, ठीक है, तो सियाल इसको हम कहते हैं, और इसका एस आई लेके और इसका एम ए लेके तो इसको क्या हम कहेंगे सीमा जो है हम कहते हैं एस आई एम ए, ठीक है, सीमा। ये क्या है मेन मिनरल्स ऑफ द ओशनिक क्रस्ट और मेन मिनरल ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मास जो है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ से आप जो है क्या है क्लियर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यह आपको दूरी जो बताया जा रहा है, ठीक है, यानी कि यह बता रहा है कि क्रस्ट जो इज द मेंटल विथ एक्सटेंड अप टू जो डेप्थ टू दी 29 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 29 किलोमीटर यह डेप्थ जो है वो बता रहा है क्रस्ट से, ठीक है। ये क्रस्ट अगर है तो ये मेंटल है, या ये दूरी जो है वो कितना बता रहा है 29 जो है किलोमीटर जो है वह दूरी जो है वो आपको जो है वो बताया जो है यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है आपको यह कह रहा है कि डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड का जो है वह कहाँ पर है, तो 4000 यानी कि मीटर है, यानी कि 4 किलोमीटर वह अंदर है डीपेस्ट माइन, यानी कि खदान जो है वो कौन सा है, तो वही खदान का है मैप MPONNG, ठीक है, मपोनेंग जो है वह गोल्ड माइन है, मपोमेंग गोल्ड माइन है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे देखिए मैपोनेंग, ठीक है, मैपोनेंग गोल्ड माइन है, जो है कहाँ पे है आपको साउथ अफ्रीका में आपको है, और वो क्या है 4 किलोमीटर जो है अंदर जो डेप्थ में जो नामुमकिन है जो उसको खोदना, तो वो अच्छा है सबसे डीपेस्ट जो है वह क्या है माइन जो है वह है, ठीक है, सबसे निचली खदान जो है मनुष्य जो खोदा है उसको है, ठीक है। इसके बाद 6 किलोमीटर तक भी आपको जो है वह है, लेकिन वह खोदा जाना जो है नामुमकिन है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि क्रस्ट जो है पृथ्वी का जो है यह ग्राफ एक तरह से देखें तो क्रस्ट जो है 1% है आपको, जैसा कि आपको पता है, और 15% क्या है कोर है, 15% जो है वह कोर है, और 84% क्या है मेंटल जो है आपको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं फिर से फिगर, यही आपको दिखाई दे रहा है कोर जो है इतना है, मेंटल जो है आपको दूरी जो है काफ़ी दिखाई दे रही है जैसे कि मैंने आपको बताया, और वहाँ पे क्या है आपको क्रस्ट। चलिए रॉक और मिनरल देखते हैं, रॉक एंड मिनरल एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक, यानी कि यह कह रहा है कि कोई भी नेचुरल मास जो है मिनरल का जो मैटर का होता है वो अर्थ क्रस्ट पे जो होता है वह क्या है आपको रॉक होता है, यह कह रहा है। यानी कि देखिए कोई भी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द रॉक, मतलब क्या कि कोई भी मिनरल आपको मटेरियल होता है, कोई भी मास होता है, यानी कि नेचुरल मास जो मिनरल मैटर का होता है, ठीक है, मिनरल मैटर कोई भी मटेरियल मास होता है, कोई कैसा भी, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में आपको यानी कि क्रस्ट में आपको हो जाए, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कह रहा है ना कि वह रॉक कहलाते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या है उसी अर्थ क्रस्ट जो बनाता है उसको हम रॉक जो है कहते हैं। तो 3 टाइप का जो है वह क्या है आपको जो है वह दिखाई देता है आपको क्रस्ट, ठीक है। थ्री थ्री मेजर टाइप्स जो है वह दिखाई देता है, पहला जो है इग्नियस रॉक, दूसरा जो है सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा जो है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री से आपको सेटलमेंट टाइप का आपको दिखाई देगा, ऐसा इस प्रकार से रॉक जो है वो आपको दिखाई देता है। आइए देखते हैं क्या है वो। तो इग्नियस रॉक क्या है, ठीक है, इग्नियस रॉक क्या है, तो व्हेन दी मोल्टेन मैग्मा, यानी कि मोल्टेन मैग्मा जो होता है वो जो है ये देखिए ये समझिए
ये लावा है, ठीक है। और लावा लावा से अंदर से जो क्या है यहाँ पे निकलती है चीज़, आपको पता होगा। अंदर से जो क्या है ये ज्वालामुखी है, सॉरी ज्वालामुखी, और ये ज्वालामुखी से अंदर से लावा निकलती है, ये लावा है, ठीक है। यह लावा है, और लावा से जो चीज़ें निकलती है तो निकलती ही क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। जो मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती से जो है नीचे गिरता है तो सॉलिड फॉर्म में नीचे स्टैंड हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह भी सॉलिड होने लगता है जैसे ही निकलता है। तो उसी को क्या कहते हैं, व्हेन दी मोल्टेन मैग्ना कूल्स इट्स बिकम सॉलिड, ठीक है। वह सॉलिड हो जाता है, तो रॉक फॉर्म्ड और क्या है, इग्नियस रॉक होता है। यानी कि वह सॉलिड कब होता है, जो कूल होता है, ठीक है। गर्म होगा तब तो वो पिघला हुआ होगा लावा, लेकिन जब जैसे ही ठंडा बाहर निकलता है तो ठंडा होता है, और क्या है, ठंडा होने के बाद क्या है, वही जो है सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो उसी को कहते हैं, उसी को हम क्या है, इग्नियस रॉक जो है हम कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर जो है ये क्लियर मैं नहीं कर पाया था कि वही नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट का जो निर्माण करता है उसी को क्या कहते हैं, वही जो है वह रॉक जो है वह हो जाता है। समझ गए, यानी कि जो भी सॉलिड फॉर्मेशन में आपको दिखाई देने लगता है पृथ्वी पे, ठीक है। आल्सो कॉल्ड दी क्या है, प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत ही इनिशियल होता है स्टेज जो है, रॉक बनने का जो है इनिशियल स्टेप है, ठीक है। सबसे शुरुआती स्टेप है, तो उसी को हम कहते हैं इनिशियल जो है हम कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ द इग्नियस रॉक जो है वह होता है। तो दो प्रकार का जो है इग्नियस रॉक होता है आपको। पहला जो वह होता है पहला जो होता है इंट्रूसिव रॉक होता है, दूसरा जो है एक्सट्रूसिव रॉक होता है, ठीक है। देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो लावा यहाँ से निकलता है, यही लावा जो है फॉर्मेशन, जो लावा जो है सॉलिड हो जाता है बाहर निकलते ही, जैसे ही कूल होते ही, तो वो क्या होता है, तो वही बन जाता है आपको सॉलिड बन जाता है, तो वही इग्नियस रॉक कहते हैं उसको, ठीक है। इग्नियस रॉक कहते हैं। तो वही दो प्रकार से होते हैं। तो एक जो बाहर जो निकल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो ठीक है, जो देखिए जो बाहर निकल जाता है उसको क्या कहते हैं एक्सट्रूसिव हम कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रूसिव जो है हम कहते हैं, जो बाहर निकल जाता है, यह एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल था। एक्सट्रूसिव, ठीक है, एक्सट्रूसिव का यह एग्जाम्पल था। और दूसरा जो एक होता है आपको कि मान लीजिए ये लावा होगा, और लावा जो है बाहर न निकल के अंदर ही आपको रह जाएगा, ठीक है। अंदर ही आपको क्या है, वह सॉलिड हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंट्रूसिव, ठीक है। इंट्रूसिव जो है हम कहते हैं, तो वही आपको कहता है कि इंट्रूसिव इसको किसको कहते हैं, और एक्सट्रूसिव रॉक जो है इसको किसको कहते हैं, वही आपको जो है वह यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। द मोल्टेन मैग्मा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, the molten lava comes on the earth surface, ठीक है, और सरफेस पे आता है, एंड इट रैपिडली कूल डाउन एंड सॉलिड, ठीक है। रैपिडली कूल डाउन होता है और क्या है, वो सॉलिड हो जाता है। और सच फॉर्मेशन ऑन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है हम जो है वह कहते हैं, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, बसाल्ट है, ठीक है। BALAST, ठीक है, ऐसे बसाल्ट है। और इसका एग्जाम्पल होता है जो किससे बना होता है आपको, जो इस बसाल्ट किस सॉरी, यानी कि जो आपको डेकन प्लेट्यू जो है, डेकन प्लेट्यू जो है आप देखते हैं, वह कहाँ से, वो किससे बना है, वो ऐसा ही फॉर्मेशन से बना है, यानी कि वह इग्नियस रॉक है। और इग्नियस रॉक में कौन सा आपको रॉक है, तो वह एक्सट्रूसिव जो है वह रॉक है, ठीक है। समय आ गया, वही एक्सक्लूसिव यहाँ पे जो है इग्नियस रॉक का जो है यहाँ पर फिगर जो है आप देख सकते हैं कि अब जैसे ही अंदर से बाहर निकल रहा है तो क्या होता है, सॉलिड आपको यहाँ पर होने लगता है। सॉलिड बाहर निकल के जो सॉलिड होता है उसको हम कहते हैं। और एक जो होता है अंदर होके सॉलिड हो जाएगा उसको क्या कहते हैं आपको, तो उसका जो आपको नाम है वह है इंट्रूसिव जो है रॉक जो है इसको हम कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझने की बस दे रहे हैं आपको। देखिए इसके बाद क्या है, दिखाई दे रहा है ना ये, चलिए इसके बाद क्या है, यह दिया है आपको कि मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ही रह के क्या है वह मोल्टेन मैग्मा जो है क्या है, वो अंदर ही क्या है वह आपको डीप इनसाइड ही आपको क्या करता है, वो कूल हो जाता है, ठीक है।
वह कूल हो जाता है, उसी फॉर्मेशन को क्या है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है हम कहते हैं, यानी कि अंदर ही द कूल डाउन स्लोली, ठीक है। तो यह बहुत ही स्लोली आपको होता है कूल डाउन, आपको धीरे धीरे आपको अंदर रहता है आपको, तो जल्दी तो होगा नहीं अंदर, तो आपको धीरे धीरे वो सॉलिड होता है। तो फॉर्म में है लार्ज ग्रेन, वह क्या है लार्ज ग्रेन आपको जो है वो दानेदार टाइप का आपको जो है थोड़ा आपको दिखाई देगा, ठीक है। लार्ज ग्रेन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, और आपको एक्सक्लूसिव में आपको क्या है आपको जो है फाइन ग्रेन आपको कहते हैं, ठीक है। देखिए वेरी फाइन ग्रेन जो है स्टोन जो है यहाँ पर मिलता है, वेरी फाइन ग्रेनेड स्टोन जो है कहाँ पर आपको मिलेगा, तो वेरी फाइन ग्रेनेड स्टोन आपको एक्सक्लूसिव में आपको मिलेगा, यानी कि बाहर वाला जो निकलता है एक्सक्लूसिव में। और अब इसके बाद आपको क्या है वेरी फाइन वाला, और इसके बाद आपको कहाँ है, और लार्ज ग्रेन आपको कहाँ पे मिलेगा आपको, तो वह आपको मिलता है आपको इंक्लूसिव इग्नियस रॉक में आपको जो है वह दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, चलिए। इसके बाद क्या है ग्रेनेड है, ठीक है। इसके बाद क्या है ग्रेनाइट है, सॉरी ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट कैसे होता है, वह एग्जाम्पल इसका ग्रेनाइट है, कैसे आपको बनता है ग्रेनाइट। तो देखिए आप ग्रेनाइट की कई पत्थर के प्रकार जो है तो एक ही प्रकार होता है, लेकिन कई प्रकार से टूटने और नेचुरल फिनोमिना और आर्टिफिशियल फिनोमिना से जो है पत्थर को जो है बना दिया जाता है अलग अलग फॉर्मेशन में। तो आइए हम उसको समझते हैं। तो ग्रेनाइट है आपको, यह रोल डाउन होता है, ठीक है। ग्रेनाइट है मान लीजिए, तो वह रोल डाउन होता है, ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, तो वही क्या बन जाता है आपको सेडिमेंट्स बन जाता है, जो स्मॉलर पार्टिकल, ठीक है। अब स्मॉलर पार्टिकल में क्या होता है डिपॉजिट बाई क्या होता है, यानी कि एयर जो है क्या करता है, अब उसको टूटने के बाद एयर जो है स्मॉलर पार्टिकल में उसको क्या है अब एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं और उसको एक जगह करते जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसी को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक जो है, उसको फिर वह सेडिमेंट्री रॉक जो है वह बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी का एग्जाम्पल क्या है, आपको एग्जाम्पल है सैंड और स्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन ऑफ द सैंड, यानी कि सैंड और स्टोन जो है आपको कैसे बनता है सैंड उसको, तो जो जो यानी कि जो सैंड का जो है ग्रेन जो है, यानी कि जो दानेदार जो छोटे छोटे जो पत्थर आपको जो कहे, यानी कि उसी से क्या है क्या होता है मिक्स होकर क्या होता है एक जगह बैठे बैठे सालों तक क्या है वो सॉलिड हो जाता है। तो वही सॉलिड फॉर्मेशन में आपको क्या बन जाता है आपको सैंड स्टोन जो है आपको देखने को जो है वो मिलता है। आपको पता होगा कभी कभी क्या होता है लकड़ी भी क्या होता है बहुत दिनों तक बहुत ही रखने पे प्रेशर में क्या है पत्थर ऐसा बन जाता है, ठीक है। एक बार मैं म्यूजियम में गया था पटना वाला, तो उसमें मैंने देखा हुआ था इसको। इसके बाद क्या है इसके साथ ही आपको बहुत सारे इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछता है सवाल कि फोसियल यानी कि जीवाश्म जो है कौन से पत्थर में आपको पाए जाते हैं, यानी कि उसमें जीवाश्म भी आपको धीरे धीरे डिपॉजिट होता है ना, यार आपको डिपॉजिट करते जाता है धीरे धीरे परत दर परत जो है आपको करता है। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको दिखाई देता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि परत परत होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, प्लेट टाइप का इसको। और इसमें पहला लेयर है, फिर कुछ दिन बाद ऐसे ले कुछ सालों बाद ऐसे ऐसे लेयर बनते बनते क्या है पत्थर बन जाएगा, पूरा का पूरा सॉलिड बन जाएगा। तो वही आपको यहाँ पर कहता है। और कभी क्या आप देखते होगे सेडिमेंट्री रॉक में जब यहाँ से आप ऐसे मारते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ मारते हैं तो सीधे सीधे क्या है लेयर ऐसा जो है वह अलग अलग हो जाएगा दोनों, ठीक है। यहाँ से मारिएगा तो छीनी या कुछ भी से आप औजार से अलग अलग हो जाता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो वही सेडिमेंट्री रॉक जो है उसको हम जो है हम बोलते हैं। इसके बाद क्या है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक है। इसके बाद तो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक इसको है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है यह बनाता है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों मिलकर क्या करते हैं आपको आपको मेटामॉर्फिक रॉक जो है वह बनाते हैं, ठीक है। तो अंडर ग्रेट हीट जैसे कि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा ताप और क्या है प्रेशर में आकर क्या है मेटामॉर्फिक रॉक जो है वह बनता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक जो है दोनों मिक्सअप होके, समझ आ गया आपको। चलिए, तो इसके बाद क्या है क्ले, यानी कि जो मिट्टी होती है वो भी क्या है स्लेट जो आप देखते हैं वो कैसे बनता है स्लेट, वो पत्थर ऐसा हो जाता है, लेकिन लेकिन वो क्या है वो मिट्टी ही ना है, तो वो क्या है वो स्लेट भी क्या है आपको स्लेट बन जाता है। वो फॉर्मेशन आप एक एग्जांपल ले रहा है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। लाइम स्टोन क्या है, लाइम स्टोन यानी कि चूना, तो चूना भी क्या है वो पत्थर मार्बल बन जाता है, चूना ही आपको मार्बल बनता है। लाइम स्टोन जो है वही आपको मार्बल बन जाता है,
प्रेशर और हीट प्रेशर के बाद कई सालों बाद जो है क्या है वह बन जाता है आपको मार्बल नेचुरल फिनोमिना से। ठीक है, चलिए नोट आगे हम नोट करेंगे आपको कि इग्नियस जो है इसका मतलब क्या होता है। इग्नियस यानी कि जो आपको पता है कि लावा में से निकलता है, सॉरी लावा से यह बनता है और यह ज्वालामुखी से आपको निकलते हुए दिखाई देता है, क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको यह इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फायर होता है। ठीक है, यह लैटिन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, आग होता है। इसका आग होता है। सेडिमेंट्री का आपको क्या होता है, सेटल डाउन, जैसे कि मैंने बताया ना कि सेटल ऐसे सेटल होता जाएगा। तो सेडिमेंट्री क्या क्या होता है आपको यह भी है। और सेडिमेंटम जो है वह लैटिन वर्ड है इसका। ठीक है, इसको भी आप देखिएगा। मेटामॉर्फिक है, यानी कि मेटामॉर्फिक कौन बनाता है आपको, इग्नियस और क्या है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मिलकर क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वह बनाते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म है। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल जो इसका फॉर्मेशन जो है लगभग चेंज हो जाता है ना, जैसे कि मैं बताया ना कि फॉर्मेशन जो है लगभग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ फॉर्म यानी कि कैसे हीट और प्रेशर से चेंजिंग कर दिया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको क्या है, चेंज ऑफ फॉर्म होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है और इसका मेटामॉर्फस जो है इसका जो इसका असली जो वर्ड जो है वहाँ पे आया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, तो आपको वर्ड से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रॉक जो है वह किस प्रकार से जो है बिहेवियर जो है वह करता है और किस प्रकार से वह मेडअप होता है, यानी कि कैसे वह बनता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं और यह प्रश्न जो है आपको पूछता भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यह रॉक साइकिल है, वही जो चीज़ें मैंने बताया उसको फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश जो है यहाँ पर किया गया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि जो प्रोसेस होता है रॉक का एक से दूसरे जगह से परिवर्तन होने का, उसी को हम क्या कहते हैं, दूसरे फॉर्मेशन में यानी कि पत्थर बनने में, तो उसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे कि स्लेट है, क्ले का जैसे कि मैंने बताया कि वही स्लेट बनता है सॉलिड फॉर्म में, तो क्ले भी आपको क्या है, वही वह भी क्या है, स्लेट आपको जो है वह है। ठीक है, तो यह है रॉक साइकिल आपको है। और यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा से आपको क्रिस्टलाइन आपको होता है, फिर इसके बाद इग्नियस रॉक होता है। इसके बाद क्या है, इरोजन होता है एयर और इन सब चीज़ों से, एयर वाटर से। ठीक है, सेडिमेंट्री फिर होता है, फिर टूटता है, फिर आपको क्या है एक जगह फिर एयर प्रेशर देकर फिर इसको क्या है सेडिमेंट्री रॉक अब बनाता है, फिर यह टूटता है तो फिर क्या है मेटामॉर्फिक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक फिर बनता है, फिर इसके बाद यह मेल्ट होता है तो मेल्टिंग होता है, फिर इसके बाद क्या है लावा फॉर्म में आपको इसको जो है देखने को मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से साइकिल है जो ओरिजिनल फॉर्म में जो है रिवर्स जो है इस प्रकार से हो जा रहा है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से आपको क्या है इरोजन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इरोजन से होता है, यह बता रहा है आपको। ठीक है, यह चीजें जो है आप देख सकते हैं। तो इसको मैं दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे वही है एनसीईआरटी का एग्जांपल था कि मैग्मा है यहाँ पर, और फिर इसका क्या बात क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, फिर इसके बाद क्या है सेडिमेंट्री है, इग्नियस रॉक है, यानी कि देखिए मैग्मा, इसके बाद इग्नियस रॉक, फिर इसके बाद सेडिमेंट रॉक्स है, इसके बाद क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है, जैसा कि चक्र जो है आपको मैंने बताया। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे है ना सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक जो है दोनों मिलकर क्या है यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वह बनाते हैं। ठीक है, यही है रॉक साइकिल। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, कोई डाउट होगा तो मुझे टेलीग्राम पे मुझे आप बताइएगा, और मैं इंस्टा आईडी भी है, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई वहाँ पे भी आपको दे सकता हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जैसा भी आपको लगा मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, मेरा नाम है। ठीक है, तो इंस्टा अगर खुलना हो तो अंकित सिद्धार्थ नाम से आपको आ जाएगा, फोटो भी आपको लगा हुआ तो वहाँ पे पहचान में मैं आ जाऊँगा। अंकित सिद्धार्थ इस प्रकार से लिखिएगा, SI है ये, DDHARTH। ठीक है, अंकित सिद्धार्थ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, कमेंट भी मुझे कर लीजिएगा तो इंस्टेंट आपको रिप्लाई जो है आपको मिल जाएगा कमेंट में भी। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, PDF का, सॉरी PDF वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, यकीन की जामड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, और वहाँ पर आपको ऐसे वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेगी। और तब मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।